Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will do a poem Upagupta written by Ravindranath Tagore. तो बच्चे ये जो पोएम है ये एक महान बौद्ध भिक्षुक के बारे में है, जिसके कैरेक्टर के बारे में जो यहाँ पे बताया गया है कि उसका कैरेक्टर इतना महान था कि उसका आत्म संयम जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। एक खूबसूरत नृत्यकी जो है इस भिक्षुक को जो है अपने घर पे इनवाइट करती है, बुलाती है, लेकिन भिक्षुक जो है उसकी तरफ बड़े ही दया से देखता है। ये स्त्री बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन भिक्षुक उसकी खूबसूरती पर मोहित नहीं हुआ, बल्कि उसे दया की दृष्टि से देख रहा था। और जब वो उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है तो उसे कहता कि मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा, लेकिन जब सही समय होगा, जब उचित समय होगा तब आऊँगा। तो काफ़ी समय बाद जब वो उस नृत्यकी के घर जाता है, तो नृत्यकी के पास जाता है इनफैक्ट, तो वो क्या थी सिचुएशन कि उसको जो है बहुत ही हॉरिबल डिसीज़ हो जाता है और उसकी पूरे बॉडी पर जो है वो फफोले से हो जाते हैं। और जो सिटी वाले लोग होते हैं, जो शहर के लोग होते हैं, वो उसको सिटी से बाहर भेज देते हैं कि कहीं वो छूत की बीमारी उनको भी ना लग जाए। तो वो सही वक्त था जब वो बिल्कुल अकेली थी और उसे किसी की ज़रूरत थी, तो भिक्षुक जो हैं, बहुत भिक्षुक उसके पास जाते हैं और उसका जो है बड़े प्यार से उसका जो सिर है अपने जो घुटने हैं उन पे रखते हैं, अपने गोद में रखते हैं, और फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं और उसको कहते हैं कि यही सही वक्त था कि तुम्हारे पास में आता। तो ये उनके विशाल हृदय के बारे में बताता है कि वो कितने बड़े दिल वाले थे, और उन्होंने निष्काम भाव से उस नृत्यकी की जो थी सेवा की थी उस वक्त जब कोई भी उसके पास नहीं भटकना चाहता था। ठीक है, तो ये कविता जो है बौद्ध भिक्षुक को ही समर्पित है। तो चलिए करते हैं इस कविता को। Upagupta, the disciple of Buddha, lay asleep in the dust by the city of wall of मथुरा। तो कहते कि जो उपगुप्ता थे वो कौन थे? वो एक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और वो कहाँ पे लेटे हुए थे? वो लेटे हुए थे एक मथुरा नगर की एक दीवार के पास। Lamps were all out, doors were all shut, and stars were all hidden by the murky sky of August. और कहते कि देर रात हो चुकी थी, सारे दीपक जो थे वो बुझ चुके थे, सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, और ये अगस्त महीने की एक अंधेरी रात थी और आसमान में कोई तारे भी नहीं थे। Whose feet were those tinkling with anklets touching his breast of a sudden? He woke up startled, and light from a woman's lamp fell on his forgiving eyes. और कहते कि अचानक उपगुप्त पाजेबों की छन छन की आवाज़ सुन के जाग उठे, और उन्होंने क्या देखा कि एक नृत्यकी थी, उसके पैरों उस नृत्यकी के जो पैर थे वो सोए हुए उस भिक्षुक के सीने को छू गए थे। वो जो थे एकदम से उठे चौंक कर, और स्त्री ने जो था उसके हाथ में एक दीपक था, और उसकी रोशनी में उसने उपगुप्त का जो था वो चेहरा देखा। It was the dancing girl, stirred with jewels, wearing a pale blue mantle, drunk with the wine of her youth. और कहते कि भिक्षु जो था उसकी आंखों में जो क्षमा भाव थे, दया के भाव थे। उसने देखा कि एक नृत्यकी जो थी उसका पूरा शरीर चमकते हुए गहनों के साथ सजा हुआ था, और उसने अपने आप को एक हल्के नीले रंग की जो चुनरी थी उसके साथ ढका हुआ था। और
उसको अपनी जवानी रूपी शराब का नशा चढ़ा हुआ था. शी लोअर्ड हर लैम्प एंड सा यंग फेस ऑस्ट्रेली ब्यूटीफुल. और फिर उस नर्तकी ने थोड़ा सा वो नर्तकी थोड़ा सा झुकी और उसने अपना दीपक नीचे की तरफ किया. उसने भिक्षुक के जवान और खूबसूरत चेहरे को देखा. फिर उसने सन्यासी से क्षमा मांगी. Forgive me, young ascetic, said the woman. एसेटिक होता है साधु या सन्यासी. तो फिर उस वुमेन ने क्या कहा, उस औरत ने क्या कहा कि मुझे माफ़ करना. इज़ नॉट बेड फॉर यू. graciously come to my house. The dusty earth is not a fit bed for you. और फिर वो उसको क्या कहती है, उसकी खूबसूरती को देखकर कहते कि आप मुझे क्षमा कीजिएगा. और ये कहते हुए वो अपने घर जो है वहाँ आने के लिए उसको इनवाइट करती है. उसको संदेश उसको जो है कहती है कि आप मेरे घर आइए. और इस धूल भरी ज़मीन पर जो है आपको सोना जो है वो मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि ये धूल भरी ज़मीन आपके सोने की जगह नहीं है. द यंग एसेटिक आंसर्ड. और उस जो जवान सन्यासी ने उसको उत्तर दिया, वे मैन गो ऑन योर वे. कि नृत्य तो अपने जो रास्ता है उस पे जा. When the time is ripe, I will come to you. Suddenly the black night showed its teeth. When the time is ripe, I will come to you. कहता कि मैं तेरे घर आऊँगा, लेकिन इसके लिए जब उचित समय होगा मैं तब आऊँगा. Suddenly the black night showed its teeth in a flash of lightning. और अचानक वहाँ अंधेरी काली रात हो गई और बिजली चमकने लगी. आसमान के कोने से गरज के साथ तूफान जो था वो चलने लगा था. स्टॉर्म ग्रोल्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई. A storm growled from the corner of the sky. और फिर आसमान में जो था एक जो एकदम से जो काली अंधेरी जो थी आसमान पे छा गई थी. और जो बिजली भी चमकने लगी थी. आसमान में गरज के साथ वो तूफ़ान जो था वो चलने लगा था. द वीमेन ट्रेम्बल्ड इन फियर ऑफ सम अननोन डेंजर. और इससे जो वो स्त्री थी वो बहुत डर गई थी और डर के मारे वो कांपने लगी थी. द ब्रांचेस ऑफ द वे साइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम. और कहते कि क्योंकि बसंत का समय था तो सड़क के किनारे पर उगे हुए जो वृक्ष थे उनकी टहनियाँ थीं और पंखुड़ियों से वो भरी हुई थी. गे नोट्स ऑफ अ फ्लूट केम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार. और बसंत रुत की सुहावनी हवा के साथ ही जो उसकी धुन थी, जो फ्लूट की धुन थी, जो बांसुरी की धुन थी, वो कहीं दूर से सुनाई दे रही थी. एंड the citizens had gone to the woods for the festival of flower. और जो लोग थे, नगर के सारे लोग, वो फूलों का उत्सव मनाने के लिए जंगल में गए हुए थे. From the mid sky gazed the full moon on the shadows of the silent town. और पूरा चंद्रमा जो था बहुत ऊंचाई से आसमान के मध्य में चमक रहा था. The young ascetic was walking in the lonely street. और इस जो वो यंग एसेटिक था, जो नौजवान भिक्षुक था, वो गली में अकेला जा रहा था. while overhead the lovesick quails uttered from the mango branches their sleepless plaint. जो कोयल थी वो आम के बाग में बैठी हुई थी. और Upagupta passed through the city gates and stood at the base of rampart. और उस रात की खामोशी में अपने प्यार के दुख भरे गीत गा रही थी. वो कोयल जो थी वो उपगुप्त नगर के दरवाजे से बाहर निकला और उसने दीवार के साथ जो था वो खड़ा हो गया. Was that a woman lying at his feet in the shadow of the mango grove? ग्रोव क्या होता है? मैंगो ग्रोव मतलब हो गया आम के उपवन.
और कहते कि भिक्षुक ने आम के उपवन की जो परछाई थी उसमें अपने पैरों के पास एक स्त्री को पड़े हुए देखा। Struck with black pestilence, her body spotted with sores of smallpox. ब्लैक पेस्टिलेंस होता है प्लेग, और कहते हुए एक भयानक बीमारी से पीड़ित थी। उसके पूरे शरीर पर जो थे, पूरी जो बॉडी थी उस पर फोड़े से जो थे वो निकले हुए थे। शी हैड बीन hurriedly removed from the town to avoid her poisonous contagion. और उसको जो सिटी था उसे निकाल दिया गया था। क्यों निकाल दिया गया था? क्योंकि उसको जो एक जो छूत की बीमारी सी लगी हुई थी, तो कहते कि उस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए कि बाकी लोगों को वो ना हो जाए, उसे शहर से बाहर निकाल दिया गया था। द ascetic sat by her side, लेकिन वो जो सन्यासी था वो उसके पास बैठा। took her head on his knees, और उसका जो सिर था उसको अपने घुटनों पे रखा। एंड moistened her lips with water, उसने उसके जो होंठ थे उनको पानी से गीला किया। एंड smeared her body with sandal balm, और फिर उसने क्या किया कि उसने उसके शरीर पर जो संदल बाम थी वो लगाई। हु आर यू मर्सीफुल वन, आस्क्ड द वीमेन, और उस वुमेन ने पूछा, उस औरत ने पूछा कि हे दयालु इंसान, तुम कौन हो? द टाइम एट लास्ट हैज़ कम टू विजिट यू। फिर सन्यासी उसको कहते हैं कि अब अंतिम समय था कि जब मुझे तुम्हारे पास आना था। एंड आई एम हियर, और अब वो वक्त ही था कि मुझे तुम्हारे पास आना था और मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। रिप्लाइड द यंग ascetic, उस नौजवान जो भिक्षुक था उसने कहा। और तो ये थी बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम जिसमें कि बताया गया है कि जो उपगुप्त था, है ना, जो कि एक बौद्ध भिक्षुक था, उसका कैरेक्टर कितना पावरफुल था। उसको जो उस नृत्यकी की, उस लेडी की जो ब्यूटी थी वो अट्रैक्ट नहीं कर पाई थी। वॉज नॉट फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द डांसर। एंड बहुत ही दयालु भावना जो थी उससे भरा हुआ था वो, और उसने अपनी परवाह किए बिना बहुत ही दयापूर्वक उस नृत्यकी का उस वक्त साथ दिया, उस वक्त उसको विज़िट किया जब उसको सब लोग छोड़ चुके थे बिकॉज ऑफ हिज पॉइजनस डिसीज। तो ये जो पोएम है बहुत ही ब्यूटीफुल संदेश देती है कि आपका कैरेक्टर जो है वो पावरफुल होना चाहिए। ब्यूटी जो है किसी की भी वो आपको अट्रैक्ट ना कर पाए। आपकी ब्यूटी किस में है? आपकी ब्यूटी है आपके काइंड होने में, आपकी ब्यूटी है आपके दूसरों की मदद करने में। ब्यूटीफुल वही कहलाता है जिसका अंदर से जो मन है, जो उसका दिल सुंदर है, वही ब्यूटीफुल है। और कैरेक्टर उसका स्ट्रॉन्ग होता है जिसका अपने दिल पर नियंत्रण होता है, जिसका संयम होता है। तो आई थिंक कि आपने ये वाली पोएम जो है एंड तक देखी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेंट्रल आइडिया के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।